जय श्री कृष्ण। कल हमने देखा था कि आजकल के पढ़े लिखे और भाव संवेदनाओं से शून्य मनुष्य की तुलना में उस ज़माने के अनपढ़ मगर जीवन विद्या से, जीवन जीने की कला से परिपूर्ण ऐसे व्यक्तित्वों का कुछ अलग ही प्रभाव था और केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए, दूसरों के लिए जीना वो लोग जानते थे। हमने ये भी देखा कि आज मनुष्य दूसरे जीवों से नहीं, मनुष्य से ही डरता है। कुत्ते, बिल्ली या फिर कई घरों में मछलियाँ पलती हैं, कई घर में तोता पाला जाता है, कछुआ तो जैसे आम बात होते जा रही है। मगर ये पालतू जीव ये मनुष्य का सहारा बन गए हैं। इन्हीं के सामने अंतर खुलते हैं और इन्हीं को मने लाड़ दुलार किया जाता है, सारी बातें उन्हीं के साथ। वास्तव में मनुष्य से ही डर रहा है आजकल। सुमसाम सड़क पे अगर अकेले निकल जाएं तो डर ना लगे, मगर सामने कोई दिख जाए तब डर लगता है, ये कुछ करेगा तो नहीं, तब डरने की ज़रूरत महसूस होती है। किस हद तक हम पतन की राह पे आ गए हैं, सोचिए। चलिए यहाँ से हम आज की बात आरंभ कर लेते हैं। मात्र 4 साल की उम्र में कृष्ण छोटे छोटे बछड़ों को लेकर वन जाते हैं उन्हें चराने। ग्वाल बालों के संग जाते वक्त मैया साथ में खाना बांध देती है। एक बांसुरी दिला दी है मैया ने जो कान्हा को अति प्यारी है। उसे भी अपनी कमर में या तो खोस लेते हैं या होठों के लगाकर मधुरी सी कोई तान छेड़ देते हैं और इस तरह निकल पड़ते हैं अपने कार्य के लिए। गोकुल के राजा के बेटे हैं भगवान कृष्ण, तो उन्हें सच कहिए तो काम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जिनके घर में इतने सारे दास दासियाँ हों, उन्हें कार्य करने की क्या ज़रूरत। पर इसके बाद भी इतने सारे दास दासियाँ होने के बाद भी न नंद बाबा ने और न ही यशोदा मैया ने, दोनों में से किसी ने भी अपने आप को अपने कर्मों से विमुख नहीं किया है। और इसी वजह से, या फिर यूँ कहिए कि यही प्रेरणा बनी है अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहने की शिक्षा कान्हा के लिए भी इसी माध्यम से बनी है कि जिनके घर में हज़ारों दास दासियाँ हैं, वहाँ भी मैया खुद मक्खन निकालती हैं या फिर खुद गाय को धोती है, खुद चूल्हा चौका करती हैं, कान्हा के लिए भोजन बनाती हैं, कान्हा को स्नान कराती हैं, नंद बाबा खुद अपनी गायों की देखभाल करते हैं। तो ये जो स्थिति है ये कान्हा को भी कर्म के प्रति प्रेरित करती है। और यहीं पर हम तुलना करें आजकल के माता पिता की, तो आजकल के माता पिता से यही गलती हो जाती है। राजकुमार और राजकुमारी बना कर रखते हैं अपने बच्चों को, और ये राजकुमार और राजकुमारी जैसे बच्चे बचपन से ही माता पिता पर बोझ बनते हैं, भले ही कोई स्नेहवश इस बात को स्वीकार न करे। चलिए कहने का तरीका बदल देते हैं, फिर वही बात सुनने में बुरी नहीं लगेगी। जब ये बालक माँ की गोद में आता है तब से ही उसके कपड़े, उसका पाउडर, साबुन, उसका दूध, उसकी दवाइयाँ और ढेर सारे खिलौने। फिर पढ़ने जाएगा तो उसकी किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूल की फीस और न जाने क्या क्या। जब तक बच्चा पढ़ता है तब तक, और उससे आगे बढ़े तो उसके विवाह तक बच्चा पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर ही निर्भर होता है। माने यहाँ कहिए तो उसकी ये निर्भरता
एक एक चीज़ के लिए, स्वयं अपना कुछ नहीं, हर चीज़ के लिए माता पिता, उसकी किताब कॉपी, उसके कपड़े, उसका स्कूल का यूनिफॉर्म, उसके खिलौने, उसकी साइकिल, उसका जूता, जो कुछ भी कह लीजिए, माने उसकी आवश्यकता की हर चीज़ माता पिता पूर्ति करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बच्चों को हमने राजकुमार और राजकुमारी बना के रखा है। न बेटियों को काम सिखाया, न बच्चों को काम में सहभागी होना सिखाया, और फिर परेशान होते हैं। ये स्थिति टलनी चाहिए। आगे कहते हैं कि स्वयं भगवान है कृष्ण, है ना, वैकुंठ के अधिपति हैं और स्वयं क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर रहते हैं। पर इसके बाद भी स्वयं भगवान है कृष्ण, उनके लिए कुछ भी करना या ना करना आवश्यक नहीं। फिर भी हम सामान्य मनुष्यों को, जनसाधारण को कर्म की उपयोगिता समझाने, कर्म के लिए हर मनुष्य को प्रेरित करने के लिए कृष्ण स्वयं भी कार्य करते हैं। वो गैया भी चराते हैं और बड़े होके जब आवश्यकता पड़ती है तो बांसुरी छोड़कर सुदर्शन चक्र भी उठाते हैं। तो ये भगवान का मानव रूप है और मानव रूप में आकर भगवान मनुष्य को प्रेरित करने के लिए ये कार्य स्वयं करते हैं और हम सबको प्रेरणा देते हैं। क्या कृष्ण के चरित्र से ये प्रेरणा ली जा सकती है? सोचिएगा ज़रूर। जय श्री कृष्ण।